Write the heading superconductivity. Superconductivity. So what is superconductivity? When we increase temperature of metallic wires, then its resistance increases and is directly proportional to absolute temperature of the metallic wire. ये हमने प्रूव किया था, ठीक है। अच्छा, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा ना। टेम्परेचर बढ़ाएगा तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और मेटेलिक वायर का एलॉयस का, और टेम्परेचर कम करिएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, है ना। तो ये चीज है कमरली वॉल्स ने 1911 में मर्करी में एक्सपेरिमेंट किया गया है। किस साइंटिस्ट ने किया था, कमरली वॉल्स साइंटिस्ट ने इस बार एक एक्सपेरिमेंट किया था। कमरली वॉल्स ने 1911 में इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था मर्करी पर। मैंने मर्करी का टेम्परेचर डाउन करते गए और उसका रेजिस्टेंस मेजर करते गए, हैं। तो देखा कि टेम्परेचर कम करने पर इसका रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन जब टेम्परेचर की वैल्यू जो है बहुत कम कर देते हैं, 4.2 कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 4.2 जब कर देते हैं, जैसे 6 केल्विन किया इन्होंने, तो देखा कि इसकी वैल्यू 0.112 ओम था, 0.12 ओम नियर अबाउट था। 6 केल्विन को इन्होंने 0.12 ओम नियर अबाउट पाया, ठीक है। लेकिन जब 5 ओम कर दिए तब भी नियर अबाउट 6.12 का मैंने थोड़ा कम था, मैंने वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर की वैल्यू है 4.2 कर दिया, नियर अबाउट 4.2 कर दिया, तो ये देखा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सडनली 0 हो जाती है। रेजिस्टेंस वैल्यू सडनली क्या हो जाती है, 0। इधर देखिए, व्हेन टेम्परेचर ऑफ कॉपर becomes 4.2 Kelvin, then resistance of copper becomes 0. Its resistance disappears. इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ना। तो ये फिनोमेना, ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर का नाम इन्होंने क्या रखा, ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर का नाम इन्होंने क्या रखा, ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। और इस फिनोमेना का नाम इन्होंने क्या रखा, इस टेम्परेचर का नाम ट्रांजिशन टेम्परेचर, और इस फिनोमेना का नाम इन्होंने क्या रखा, सुपर कंडक्टिविटी। इसे क्या रखा इन्होंने, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस 0 हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0। तो आई को क्या होता है, बी अपॉन आर होता है। जब रेजिस्टेंस डिसअपियर हो गया तो आई का मान क्या होगा, बताओ, इनफाइनाइट हो जाएगा। आई का मान क्या हो जाएगा, हाँ वेट ना, आई का मान इनफाइनाइट, ठीक है, बहुत माने इनफाइनाइट लार्ज अमाउंट में करंट बहेगा, ठीक है। अगर हम वोल्टेज हटा दें, इन्होंने देखा कि अगर हम वोल्टेज हटा देते हैं तब भी उसमें करंट बहती रहेगी, ठीक है। अगर आप वोल्टेज हटा दीजिए तब भी इसमें करंट जो है लॉन्ग टाइम तक बहती रहेगी। तो सुपर कंडक्टिविटी में क्या होता है, इफ टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक वायर डिक्रीजेस ना, देन फॉर सर्टेन मेटल्स लाइक मर्करी, टिन, लेड, कुछ मेटल ऐसे हैं जो इसको होल्ड करेंगे। तो जैसे इसमें आता है मर्करी है, टिन है, लेड है, ये सब आएगा, है। इस कैटेगरी में कौन आता है, मर्करी, टिन, लेड, ठीक है। अच्छा, जो गुड कंडक्टर है उनमें नहीं होल्ड करेगा। गुड कंडक्टर जैसे सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ये सब में नहीं होल्ड करेगा, ठीक है। ये जो है जो अच्छे कंडक्टर नहीं है उसमें होल्ड करता है, लाइक मर्करी,
ठीक है। मरकरी है, टिन है, लेड है, हाँ? और एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम भी इसी में आएगा, एल्युमिनियम और कैडमियम, कैडमियम इसमें आएगा, कैडमियम, ठीक है, इस कैटेगरी में आता है। सो दीज आर द मेटल्स। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसका कि टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस तो कम होता है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पर क्या होता है, एक सर्टेन लोएस्ट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इनका रेजिस्टेंस डिसअपियर हो जाता है, क्या हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, इनमें जो है इनफाइनाइट करंट, लार्ज अमाउंट में करंट बहने लगती है, लार्ज अमाउंट में करंट बहने लगती है। इफ वी रिमूव द वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज रिमूव कर दें तब भी इसमें लॉन्ग टाइम तक करंट बहती रहेगी, बिना किसी वोल्टेज के भी करंट इसमें लॉन्ग टाइम तक पूरा करती रहेगी। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सुपर कंडक्टर ना। जैसे मरकरी, टिन, लेड, कैडमियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है बताओ, सुपर कंडक्टर, क्या है, सुपर कंडक्टर। और ये फिनोमेना क्या कहलाती है, सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है। ये फिनोमेना क्या कहलाती है, इस फिनोमेना इन्होंने सुपर कंडक्टिविटी, ये फिनोमेना सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है। और जिस टेम्परेचर पर फिनोमेना होती है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो जैसे ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ मरकरी, मरकरी का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ मरकरी, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ मरकरी, मरकरी का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है आप देख रहे हैं 4.18 या 4.2 केल्विन, नियर अबाउट 4.2 केल्विन, ठीक है। इस टाइप से टिन है, तो टिन का सुपर ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होता है, 0.1, 0.01। तो कुछ मटेरियल लिख लीजिए, जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन, इसको मिटा टंगस्टन और टिन, हाँ देखिए, तो जैसे सुपर कंडक्टर्स में आपके कुछ मेटल्स हैं, जैसे टंगस्टन है, कैडमियम है, एल्युमिनियम है, टिन है, मरकरी है, लेड।
ना। तो अगर इन कंडक्टर के जैसे टंगस्टन वायर का टेम्परेचर अगर 0.01 केल्विन कर दीजिएगा, तब जो है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। रेजिस्टेंस जब 0 हो जाएगा तो करंट वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट है। मैंने मैक्सिमम करंट रहेगी, इनफाइनाइट मतलब मैक्सिमम करंट रहेगी, बहुत ज़्यादा करंट रहेगी, लार्ज अमाउंट में करंट रहेगी, है ठीक है। तो लार्ज अमाउंट में जब करंट रहेगी, अगर हम इस केस में जो है वोल्टेज हटा दें तब इसमें करंट बहती रहेगी। वोल्टेज की कोई ज़रूरत नहीं है, वोल्टेज देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें करंट फ्लो करते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से कैडियम का टेम्परेचर अगर 0.56 करिएगा तब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम का टेम्परेचर 1.19 कर दीजिए, ये सुपर कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। और टिन का 3.7 कर दीजिए, मरकरी का 4.2, लेड का 7.2, अगर ये टेम्परेचर कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें आपको कोई अलग से बैटरी देने की जरूरत नहीं है, बैटरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो है आपके एक बार करंट फ्लो कर दीजिएगा इस टेम्परेचर पर, तो इसमें जो है करंट बहती रहेगी हमेशा, ठीक है। आपको किसी भी बैटरी या किसी भी एक्सपेंस की जरूरत नहीं, किसी भी खर्चे की जरूरत नहीं है। बैटरी लगाइएगा खर्चा पड़ेगा ना, इसमें कोई खर्चा नहीं देना। खाली एक बार वोल्टेज अप्लाई कर दीजिए और टेम्परेचर जो है जैसे 10 है 3.7 केल्विन कर दीजिए टेम्परेचर, है। इसमें करंट जो है इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ता रहेगा। अगर 3.7 कर दीजिएगा, 3 का टेम्परेचर 3 केल्विन कर दीजिए तो 100 एम्पीयर की करंट 3 वायर में बहेगी। कितनी करंट रहेगी, 100 एम्पीयर, ठीक है। 100 एम्पीयर की करंट आपको मिलेगी। आप जो इनफाइनाइट है लॉन्ग टाइम तक जो है 100 एम्पीयर की करंट से इसका यूज कहाँ करते हैं, मुझे जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने में किया जाता है। इसका जब जो है करंट का डिमांड कम हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिमांड कम हो जाता है, तो जो बैटरी करंट प्रोड्यूस करती है वो इन्हीं वायर में स्टोर कर देती है। जब डिमांड बढ़ता है तो करंट सप्लाई कर देती है। इससे कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक है। इससे एनर्जी स्टोर रहती है और जब डिमांड बढ़ता है तो ये एनर्जी आप यूज करते हैं। तो सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है बताइए। 8 डिग्री इन टेम्परेचर ऑफ सर्टेन मेटल्स, इस सब में नहीं होल्ड करेगा, कुछ ही मेटल में होल्ड करेगा, लाइक टंगस्टन, कैडमियम, एल्युमिनियम, टिन, मरकरी, लेड एक्सेट्रा। जैसे गुड कंडक्टर है तो गुड कंडक्टर में नहीं होल्ड करेगा, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब में नहीं होल्ड करेगा, है। आप टेम्परेचर चाहे जितना कम कर दीजिएगा, सुपर कंडक्टिविटी की कौन स्टेट है, ठीक है। उसी मेटल में सुपर कंडक्टिविटी मिलती है। ये नंबर सबसे पहले किसने देखा था, कॉपर वंस 1911 में देखा था, इन कॉपर मरकरी, इसने देखा था मरकरी में। तो उसके बाद बहुत सारे मेटल चुने गए जिसमें कि सुपर कंडक्टिविटी स्टेट मिलता है, टंगस्टन, कैडमियम, एल्युमिनियम, टिन, मरकरी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक वायर, then resistance decreases. There are some certain metals like tungsten, cadmium, aluminum, tin, mercury, lead, etc. When temperature drop to a certain value, then their resistance becomes 0. उनका resistance क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और large amount of current flow through their wires, ठीक है। तो these metals are known as superconductor। ये मेटल क्या कहलाते हैं, सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी, ये फिनोमेना क्या कहलाती है, सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है। एंड दिस टेम्परेचर एट व्हिच फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी अकर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या कहलाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर ना। तो देखिए ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर टंगस्टन क्या है, 0.01 केल्विन है, कैडमियम के लिए 0.56 केल्विन है, एल्युमिनियम के लिए 1.19 केल्विन है, टिन के लिए 3.7 केल्विन है, मरकरी के लिए 4.2 केल्विन है, लेड के लिए 7.2 केल्विन, ठीक। तो ये चीज चलिए ये चार्ट बना लिया है, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा लिख लिया है, हो गया।
ये सब लिख लिया ना एक पॉइंट है, तुमने छोड़ भी देता लो देख। चलिए आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि ये सुपर कंडक्टिविटी की बिना सबसे पहले किसने पाई गई है? metals in which superconductivity was discovered. Name of metal in which superconductivity was discovered. किस मेटल में सुपरकंडक्टिविटी सबसे पहले मिली? मरकरी। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था? कॉमनली वंस ने किया था। कब किया था? 1900। ठीक है, सुपरकंडक्टिविटी क्या होगा? इन सर्टेन मेटल्स, इन सर्टेन मेटल्स, इन सर्टेन मेटल्स लाइक कौन से मेटल्स है बताइए? लाइक कौन कौन से एग्जाम बोलिए? मैं कौन कौन है? कौन सी मेटल लिखा है मैंने? टंगस्टन, टंगस्टन और बताइए कैडमियम। टंगस्टन के बाद क्या है? कैडमियम। कैडमियम के बाद कैडमियम। कैडमियम के बाद कैडमियम के बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर भी मेटल होता है, देख लीजिए। अभी दो हाथ मार दे इसको, मार दो। कैडमियम के बाद एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में टेम्परेचर है क्या? एल्युमिनियम, कैडमियम, एल्युमिनियम और उसके बाद टिन के बाद मरकरी। मरकरी के बाद लीड नहीं है, लेड है भाई। लीड माने जोड़ना, लेड माने मेटल, लेड एक्सेट्रा। In certain metal like tungsten, cadmium, aluminum, tin, mercury, lead, etc. ठीक है, on decreasing temperature to a certain minimum value, on decreasing temperature to a certain minimum value, to a certain minimum value, ये कौन सी वैल्यू पे रहती है? ट्रांजिशन टेम्परेचर है, रिटर्न में लीजिए ट्रांजिशन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस बिकम जीरो। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस बिकम जीरो। रेजिस्टेंस बिकम जीरो। रेजिस्टेंस बिकम जीरो एंड करंट इन वायर बिकम मैक्सिमम। And current in wire, a huge amount of current flow in wire, and huge amount of current flow in wire. Huge amount of current, huge amount of current flow in wire. Huge amount of current flow in wire. Okay. Huge amount of current flow in wire without any voltage. Any space of voltage. Any space of voltage. Any expense of voltage
these conductors are known as superconductor. These conductors are known as superconductor. Are known as superconductor. Superconductor. है ना? And this temperature is known as transition temperature. And this temperature. And this phenomena is known as and this phenomena is known as superconductivity. ठीक है, superconductivity. And temperature at which this phenomena occurs is known as transition temperature. And temperature at which superconductivity occurs. Temperature at which superconductivity occurs. Superconductivity in metals. In metallic wire. Metallic wire occurs. Is known as transition temperature. क्या कहलाता है? Transition temperature. Transition temperature. ठीक है. तो व्हाट इज सुपरकंडक्टिविटी? फिर समझ लीजिए. सुपरकंडक्टिविटी क्या होती है बताओ? इन सर्टेन मेटल्स लाइक टंगस्टन, कैडमियम, एल्युमिनियम, टिन, मर्करी, lead, etc. on decreasing temperature to a certain minimum value, resistance become zero and huge amount of current flow in wire without any expense of voltage. These conductors are known as superconductor and this phenomena is known as superconductivity. And temperature at which superconductivity in metallic wire occur is known as transition temperature. क्या कहलाता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है. ठीक है, तो ये चीज नोट कर लीजिए. और ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर सर्टेन मेटल्स हमने बता ही दिया. जैसे आपका टंगस्टन के 0.01 केल्विन है. कॉपर के लिए क्या है बताओ? कॉपर के लिए 4.2 है. लेड के लिए 7.2 केल्विन है ना? उस मेटल के लिए हमने बता दिया. इसको लर्न कर लीजिए. ठीक है, तो इसका कॉमर्शियल यूज क्या है? टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनी वोल्टेज.